हवेली का नाम था सिनक्लेयर मैंशन। यह एक पुरानी, भव्य और विशाल हवेली थी जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। इसकी दीवारों पर हरे और लाल रंग की बेलें लिपटी रहती थीं और छत पर कई पुराने पत्थर के गोले लगे थे। समय के साथ हवेली की भव्यता और अधिक रहस्यमय हो गई थी। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का मानना था कि हवेली में भूत प्रेत का बसेरा था, जबकि कुछ का मानना था कि वहां कोई पुराना खजाना छुपा हुआ था। सबसे प्रसिद्ध कहानी यह थी कि हवेली में एक प्रेतात्मा रहती थी, जो हवेली के मालिक मिस्टर हेनरी सिनक्लेयर की आत्मा थी। मिस्टर हेनरी सिनक्लेयर एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने हवेली का निर्माण 19वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था। हवेली का निर्माण उनके परिवार के लिए एक सुरक्षित और शानदार निवास के रूप में किया गया था। लेकिन हवेली में बसने के कुछ समय बाद ही मिस्टर सिनक्लेयर की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई नौकर और नौकरानियां हवेली छोड़कर चले गए क्योंकि उन्होंने हवेली में भूत प्रेत देखने का दावा किया था। आज की कहानी की शुरुआत होती है दो जिज्ञासु बच्चों आरव और अंशिका से। वे भाई बहन थे और अपने माता पिता के साथ शहर में रहते थे। आरव और अंशिका को रहस्यमयी और रोमांचक जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन उन्हें हवेली के बारे में पता चला और उन्होंने इसे खुद देखने का फैसला किया। एक धूप भरी दोपहर आरव और अंशिका ने अपने बैग पैक किए और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन एक खिड़की खुली हुई थी। दोनों ने मिलकर खिड़की से अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और हर कमरे को ध्यान से देखते गए। जैसे ही वे हवेली की दूसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने एक पुरानी किताब देखी। किताब बहुत ही पुरानी और धूल भरी थी। आरव ने किताब उठाई और उसे खोलकर देखने लगा। किताब में कई रहस्यमयी संकेत और चित्र बने हुए थे। किताब के अंत में उन्हें एक नक्शा मिला जो हवेली के किसी गुप्त कमरे की ओर इशारा कर रहा था। नक्शा देखकर आरव और अंशिका ने गुप्त कमरे की तलाश शुरू कर दी। वे धीरे धीरे नक्शे के निशानों का पालन करते हुए हवेली के सबसे निचले हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक पुराना दरवाजा था जो लकड़ी और लोहे का बना हुआ था। दरवाजा बहुत ही भारी था, लेकिन उन्होंने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की। अंत में दरवाजा खुल गया और उनके सामने एक गुप्त कमरा प्रकट हुआ। गुप्त कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पर कई पुरानी पेंटिंग्स और चित्र लगे हुए थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। आरव और अंशिका ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन संदूक बंद था। तभी उन्होंने देखा कि संदूक पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था और ताले पर कुछ रहस्यमयी संकेत बने हुए थे। आरव और अंशिका ने ताले के संकेतों को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। उन्होंने किताब में देखे गए संकेतों और चित्रों को याद किया और ताले के संकेतों से उनकी तुलना की। अंत में उन्होंने ताले का रहस्य सुलझा लिया और ताला खोलने में सफल हो गए। जैसे ही ताला खुला, संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुल गया। संदूक के अंदर उन्हें कई पुरानी और कीमती चीजें मिलीं। उन्होंने देखा कि संदूक में कई सोने और चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था कि यह खजाना मिस्टर हेनरी सिनक्लेयर का था, जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले यहां छुपा दिया था। जैसे ही आरव और अंशिका ने खजाना देखा, उन्हें कमरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक धुंधली सी आकृति प्रकट हो रही थी। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और अंत में मिस्टर हेनरी सिनक्लेयर की आत्मा प्रकट हुई। मिस्टर सिनक्लेयर की आत्मा ने आरव और अंशिका को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने उनके खजाने को खोजकर उनकी आत्मा को शांति दी है। आत्मा ने यह भी बताया कि वे अब इस दुनिया को छोड़कर शांति से जा सकते हैं। आरव और अंशिका ने मिस्टर सिनक्लेयर की आत्मा से विदा ली और कमरे से बाहर निकल गए। आरव और अंशिका ने हवेली से बाहर निकलकर
अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में अपने माता पिता को बताया। उन्होंने खजाना और पत्र भी उन्हें दिखाया। उनके माता पिता ने उन्हें शाबाशी दी और कहा कि उन्होंने बहुत ही बहादुरी और समझदारी से काम लिया है। सिनक्लेयर मेंशन का रहस्य अब सुलझ चुका था और हवेली अब भूत प्रेत से मुक्त हो गई थी। आरव और अंशिका की यह रोमांचक यात्रा हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई और उन्होंने सीखा कि साहस और जिज्ञासा से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है।